तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए झारखंड की, तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका के साथ झारखंड उच्च न्यायालय जाने को कहा। कोर्ट ने मामले में सीधे दखल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की स्पेशल बेंच ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट भी सुनवाई के लिए उतनी ही सक्षम है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने को कहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक झटका जो है वो ज़रूर हेमंत सोरेन को लगा है। प्रयास कर रहे थे कि सुनवाई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। और इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं संवाददाता विकास सारथी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जानना चाहेंगे, अगर देखा जाए तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इसमें दखल देने से मना किया और यहाँ तक कि हाई कोर्ट को भी कहा है, लेकिन इतनी जल्दबाजी की गई कि सीधा सुप्रीम कोर्ट के द्वार पर आए हेमंत सोरेन। ओके, ठीक है। हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीधे तौर पर अब हाई कोर्ट को कहा है कि जल्द सुनवाई की जाए और इसमें दखल नहीं दिया, लेकिन अगर बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जिन्होंने सीधे तौर पर इतनी जल्दबाजी दिखाई कि सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाई कोर्ट नहीं गए। बिल्कुल यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछी। जो उनके वकील कपिल सिब्बल हैं, उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आए हैं। उनके पास एक फोरम है हाई कोर्ट का और वहीं जाना चाहिए उनको, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। और दूसरी बात, यहाँ पर जस्टिस संजीव खन्ना ने ये भी कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच में इससे ही मिलता जुलता एक मामला पहले हेमंत सोरेन ने दाखिल किया था और उसमें एक आदेश दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी यही कहा था कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं, सीधे सुप्रीम कोर्ट आकर के सुनवाई की मांग करना उचित नहीं है। और आज जब सुनवाई शुरू हुई, जब मेंशनिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुना था इसको, कल मेंशन किया गया था और आज इसको लिस्ट किया गया, और जैसी सुनवाई पहले मामले के तौर पर इस बेंच ने शुरू की तो कोर्ट ने यही टिप्पणी की कि आपके पास बेहतर विकल्प यह है कि आप हाई कोर्ट अप्रोच करें। हालांकि इसमें देखिए, अगर हेमंत सोरेन के वकीलों की ओर से यह भी कहा गया कि आप हाई कोर्ट के लिए एक समय सीमा तय कर दें कि कितने दिन के भीतर सुनवाई की जाए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपने जुरिस्डिक्शन को लेकर के। हम कभी भी हाई कोर्ट से ये नहीं कहते कि आप 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते, कोई समय सीमा हम नहीं दे सकते हाई कोर्ट को, लेकिन क्योंकि ये आपकी ओर से मांग की जा रही है, इसलिए हम आदेश में इतना लिखा सकते हैं कि हाई कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करे उस याचिका पर, लेकिन हम कोई टाइमलाइन फिक्स किसी भी हाई कोर्ट के लिए नहीं करते हैं, इसलिए इस मामले में भी ऐसा नहीं किया जाएगा। जी विकास, और खासतौर से जैसे आपने बताया जो इनके वकील थे कपिल सिब्बल, तो क्या माना जाए अभी भी गठबंधन के तहत ही जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं कि किस तरह के आगे जो कदम है वो उठाए जाएं? देखिए, इसमें एक जहां तक राजनीतिक विषय है वो अलग है कि उनके अपने क्या समीकरण है किस पार्टी के साथ, वो अलग बात है। लेकिन कपिल सिब्बल जब उनकी तरफ से यहाँ पेश हुए, का मेंशन भी जब किया गया था तो कपिल सिब्बल की तरफ से ही किया गया था और ये कहा गया था कि ईडी ने जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया है ये एक गंभीर मामला है। एक मुख्यमंत्री को किन आधारों पर गिरफ्तार किया गया है, ये लगातार वो याचिका में कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हालांकि अब इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन जब गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई तो वो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ ऐसे क्या साक्ष्य हैं जिनके आधार पर गिरफ्तारी हुई। ये सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने की बात कर रहे थे कपिल सिब्बल, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप ये सारी बातें हाईकोर्ट में भी जाकर रख सकते हैं, क्योंकि जो आप कहें कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है जिनमें सुप्रीम कोर्ट इस तरह की रिट्स पर सुनवाई करता है, याचिकाओं पर सुनवाई करता है, बिल्कुल वही ताकत या कई बार तो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्ति हाई कोर्ट के पास होती है। तो आप आर्टिकल 32 के जरिए सीधे यहाँ जनहित यहाँ पर याचिका मत दाखिल कीजिए, बल्कि आप आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है, वहां जाएं और वहां पर ये सारी बातें रखें। आपको वहां पर से भी वही न्याय मिलेगा जो आपको सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षित है। दोनों ही संवैधानिक अदालतें हैं, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, इसीलिए ये परंपरा गलत एक तरीके से पड़ जाएगी अगर कोर्ट सीधे सीधे बड़े मामलों की सुनवाई खुद करने लगे। जो नियम है अपील पर सुनवाई का वो सभी मामलों में एक जैसा होता है, इसीलिए आप हाईकोर्ट का रुख करें। जी बिल्कुल विकास, लेकिन क्या अभी तक हाईकोर्ट से जो कार्रवाई की अगर बात की जाए उसके लिए कुछ समय निर्धारित हुआ है? बिल्कुल, यहाँ पर जो उनके वकील थे हेमंत सोरेन, तो वो चाहते थे कि हाईकोर्ट के लिए कोई टाइमलाइन दे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जैसा हमने कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप हाईकोर्ट की शक्ति को कम मत आंकिए। हम कभी भी सुप्रीम कोर्ट कभी भी हाईकोर्ट से ये नहीं कहता कि आप
3 दिन में, 6 दिन में, कोई नियत समय के भीतर आप सुनवाई करें। जब भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत है, तो सिर्फ ये कहना काफी होता है कि हाई कोर्ट इसको प्राथमिकता पर सुने, जल्द से जल्द सुनवाई करे, और हाई जी। कोर्ट इतनी संवेदनशीलता दिखाते हैं इस तरह के मामलों में जहां पे जरूरत होती है। तो जब वो इस मामले को ले जाकर के हाई कोर्ट में मेंशन करेंगे, इसको सुनवाई के लिए मांग करेंगे, तो जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हवाला भी देंगे कि हाई कोर्ट जितनी जल्दी हो सके इस मामले पर सुनवाई करे। लेकिन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई टाइमलाइन हाई कोर्ट के लिए फिक्स नहीं करेगा। जी बिल्कुल, तो अभी सुनवाई